हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ डीमटेरियलाइजेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। सी व्हाट हैपेंस इज़ 1996 से पहले हम जो शेयर्स में डील करते थे वो होता था फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पे। एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी आपको इशू करती थी वेन एवर यू इन्वेस्ट इन वन कंपनीज शेयर, और वेन एवर यू ट्रांसफ़र दैट, तो आपको एक शेयर ट्रांसफ़र डेट के बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट करके एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर के पास वो शेयर सर्टिफिकेट इंडोर्स हो जाते थे। दैट वाज द थिंग जब आपके शेयर्स फिजिकल मोड में होते थे। उस समय फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे। इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, कंपनी इन रिटर्न शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करके इशू करके इन्वेस्टर्स को दे देती थी। उसको फर्दर अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो आपको उसको शेयर ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट करके एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करना होता था। दिस वॉज द केस बिफोर डीमटेरियलाइजेशन। फिर एक कंसेप्ट आया डीमटेरियलाइजेशन का। व्हाट इज़ डीमटेरियलाइजेशन? इट इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हाउ इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? इन डीमटेरियलाइज मोड। अब ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट, what is dematerialization? Dematerialization is the process of conversion of physical shares into electronic form. Simple. Now what is the process of dematerialization? सपोज करते हैं हमारे एग्जाम्पल में एक कंपनी है। ये कंपनी या तो लिस्टेड कंपनी हो सकती है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकती है, क्योंकि दोनों के लिए ही आज की डेट में ट्रांसफ़र करना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट के बेसिस पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट हो गया है इनके लिए। सपोज़ करो ये एक कंपनी है और इनके एक शेयर होल्डर्स हैं, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई इज़ होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। ओके, अब सपोज करते हैं मिस्टर वाई के पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं फॉर दिस 1000 शेयर्स। मिस्टर वाई के पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं फॉर 1000 शेयर्स। ठीक है, अब इनको इस शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, तो सबसे पहले इनको अप्रोच करना पड़ेगा एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर वाई ने अप्रोच किया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को और उनके पास एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया। वंस द डीमैट अकाउंट इज ओपन, Mr. Y will submit to the depository participant two things. What two things? Demat request form, DRF, dematerialization request form, along with this physical share certificate. ठीक है, तो मिस्टर वाई ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद अप्लाई किया डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म अलोंग विथ द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। डिपॉजिटरी विल फर्दर इन्फॉर्म इट टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल फर्दर इन्फॉर्म इट टू इट्स डिपॉजिटरी कि भाई वन ऑफ माई क्लाइंट हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ फिजिकल शेयर्स। ओके, तो जैसे ही डिपॉजिटरी के पास ये इंफॉर्मेशन आई, डिपॉजिटरी विल फॉरवर्ड इट फर्दर टू द कंपनी जिनके वो शेयर्स हैं। वंस द कंपनी इज इन रिसिप्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, कंपनी विल डू द वेरिफिकेशन। व्हाट वेरिफिकेशन? कि भाई ये जो मिस्टर वाई हैं वो इसी कंपनी के शेयर होल्डर है कि नहीं, इनके पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए इन्होंने डीआरएफ रिक्वेस्ट भेजी है, डीमैट रिक्वेस्ट भेजी है, उतने शेयर्स की ये होल्डिंग इस कंपनी में एक्चुअली में रखते हैं कि नहीं। वंस द कंपनी रिसीव्स दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन, कंपनी विल मेक द वेरिफिकेशन, and once the company makes the verification, company confirms this to the depository
दैट यस ये ही मेरे शेयर होल्डर हैं और इनके पास इतने ही शेयर्स हैं, what company will do, company will change in its register of member. What change company will do? Company will change in its register of member the name of the shareholder from the name of depository. Company अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में शेयर होल्डर का नाम हटा के डिपॉजिटरी का नाम मेंशन कर देगी और वेरिफिकेशन के साथ वापस से इन्फॉर्म कर देंगी उसी डिपॉजिटरी को जहाँ से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी. After updating of ROM and intimating it further to the depository will do, first thing depository will do is depository will enter into in its record the name of the shareholder as the beneficial owner and intimate the same to the shareholder, at the same time also crediting the shares in the demat account of the shareholder. जैसे ही एक शेयर होल्डर जिनके पास एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करते हैं अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म अलॉन्ग विद द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स फर्दर सर्कुलेट कर देंगे वो इन्फॉर्मेशन को अपने डिपॉजिटरी के पास. डिपॉजिटरी विल इन्फॉर्म इट टू द कंपनी, कंपनी विल वेरीफाई, कंपनी विल कंफर्म back to the depository and also update the register of members by changing the name of the shareholder and entering the name of the depository as the registered owner of the company and further inform it same to the depository. एंड जैसे ही डिपॉजिटरी को ये कंफर्मेशन कंपनी से मिलेगा, डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड्स में ये शेयर होल्डर का नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर एंटर कर देंगी और इनके डीमैट अकाउंट में शेयर सिक्योरिटीज़ क्रेडिट कर देंगी. अब एक चीज़ जो हमने मिस की वो ये था कि जैसे ही कंपनी वेरीफाई करेंगी, जैसे ही ये DRF रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास जाएगी, ये फिज़िकल शेयर सर्टिफिकेट्स भी डिपॉजिटरी के थ्रू कंपनी के पास पहुंचेंगे एंड कंपनी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एंड एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग कंफर्मेशन टू द डिपॉजिटरी, एट द सेम टाइम कंपनी विल कैंसिल दिस फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स. जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होंगे कंपनी उसको कैंसिल करेगी. कैंसिल करने के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिपॉजिटरी का नाम एज ए रजिस्टर्ड ओनर मेंशन करेंगी एंड देन कंपनी विल इन्फॉर्म द सेम टू द डिपॉजिटरी एंड वंस द कंपनी इन्फॉर्म द सेम टू द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी विल अपडेट द नेम ऑफ द शेयर होल्डर एज अ बेनिफिशियल ओनर इन इट्स रिकॉर्ड एंड credit the same number of securities in the demat account of the shareholder, which we can say the beneficial owner of depositories. That's it for today. Thank you.